नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कुक्षी की सक्षम पुलिस लाचार नजर आई। आदर्श आचार संहिता में भी बड़े स्तर के राजनीतिक दबाव में कमजोर और लाचार दिखाई दे रही कुक्षी पुलिस। आइए आपको दिखाते हैं कानून का एक घिनौना खेल, जहां खुद फरियादी को भेज दिया जाता है जेल। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर किससे न्याय की उम्मीद लगाई जाए। एक ऐसी ही सत्य घटना से जुड़ी ये स्टोरी नेशनल लाइव न्यूज पर हम पेश कर रहे हैं। और इस घटना की पूर्व भी नेशनल लाइव न्यूज पर वायरल सीसीटीवी फुटेज वीडियो फुटेज के आधार पर चलाई गई थी। खबर, कुक्षी पुलिस घटना करने वाले सभी दंगाई आतंकियों गुंडों को दबाव के कारण सीसीटीवी फुटेज वीडियो फुटेज की जांच आज तक नहीं कर पाई। लेकिन इस खबर में मीडिया ने आर्थिक प्रयास के बाद कई चेहरे को पहचान कर उनके नाम भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो नाम छूट रहे हैं, आने वाली खबर में उन सभी के चेहरों को पहचान कर उनके नाम लिखो प्रकाशित किए जाएंगे। घटना दिनांक 1/3/2024 की कुक्षी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी के ग्राम सिलकुआ में रात्रि 8 बजे की है। मध्य प्रदेश के धार जिले के पुलिस कप्तान मनोज कुमार ने अपने समक्ष न्याय की गुहार लेकर आए फरियादी की आपबीती सुनकर उसे आश्वासन दिलाया था कि बहुत जल्द वास्तविक गुंडे और इस पूरी घटना से क्षेत्र में तनाव पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों को कानून की गिरफ्त में ले लिया जाएगा। मीडिया में भी इस घटना की हकीकत से जुड़े वीडियो फुटेज से जुड़ी खबर ने भी पूरी तरह से हकीकत बयां की, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह हतप्रभ कर देने वाला साबित हुआ। मीडिया में खबर प्रकाशित हुई, दंगाई साफ हमला करते हुए फरियादी के घर पर अपशब्द कहते हुए और हथियारों से लैस नजर आए। लेकिन जब इनकी शिकायत कुक्षी पुलिस थाना प्रभारी से करने पुलिस थाना पहुंचता है तो वहां तत्कालीन पदस्थ अतिरिक्त उपनिरीक्षक संतोष पाटीदार फरियादी को और उसके परिजनों को ही पहले से धमकाते हैं और फिर बाद में इन्हीं पर विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लेते हैं। मामला यही नहीं रुकता, ये पुलिसिया खेल और आगे बढ़ता है और वास्तविक दंगाइयों को खुले छोड़कर पुलिस फरियादी के तौर पर उपस्थित ग्राम सिलकुआ के वार्ड क्रमांक 8 के पंच और कुक्षी सिलकुआ के विगत 16 सालों से विभिन्न सामाजिक पदों पर रहने वाले और वर्तमान में वार्ड क्रमांक 8 की ग्राम पंचायत के पंच भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सिराजुद्दीन मंसूरी को और उनके परिवार के सदस्यों को जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद भी फरियादी जब अपने बचाव में कानूनी दलील पेश करते हैं तो पुलिस पर न जाने किसका दबाव आता है और आनंद फानंद में जिला कलेक्टर के माध्यम से मंसूरी को जिला बदर की कार्रवाई हेतु सूचना पत्र मिल जाता है। हद तो तब हो गई जब जिला बदर की इस कार्रवाई में आसपास के तकरीबन 5 जिलों को सिराज मंसूरी जैसे सामाजिक व्यक्ति के लिए 1 साल के लिए प्रतिबंधित किए जाने की ताकीद कर दी जाती है। क्या यही है पुलिस का राजनीतिक चेहरा, जो समाज और जाति विशेष के व्यक्ति के खिलाफ अनचाहे मामले दर्ज कर उन्हें शर्मसार करना चाहती है। फिलहाल मंसूरी अपनी लड़ाई कानूनी तौर पर अपने वकील के जरिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी तो ये तय हो गया है कि कुक्षी पुलिस ने जिला पुलिस प्रशासन को भ्रामक जानकारी देकर मामले को किस तरफ कहां मोड़ दिया। फिलहाल सच की जरूर जीत होगी और जो वास्तविक दोषी है उन्हें सजा भी मिलेगी, ये तय है। लेकिन प्रश्न चिन्ह पुलिस की निंदनीय कार्यप्रणाली पर जरूर लग जाएगा। उसके बाद भी प्रशासन राजनीतिक और पाटीदारों के इतने दबाव में दिखाई दे रहा है कि कार्रवाई करने का नाम ही नहीं ले रहा। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था सिस्टम बिगड़ा हुआ है। निष्पक्ष कोई कार्य नहीं करने का फैसला ले पा रहा है। क्या पुलिस की वर्दी इसलिए दी गई कि थाने पर आए फरियादी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए, जब पुलिस की वर्दी होने से पहले शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपना कार्य निष्पक्ष और पक्षपात नहीं करूंगा। लेकिन कुक्षी थाने पर थाना प्रभारी के राइट हैंड उपनिरीक्षक संतोष पाटीदार, जो कि जातिवाद की भावना भी रखते हैं और सिराजुद्दीन को फंसाने का पूरा षड्यंत्र पाटीदारों के रिश्तेदार भी हैं। उपनिरीक्षक संतोष पाटीदार ने पूरा प्री प्लान बनाकर फरियादी के ही खिलाफ कई धाराओं में उलझा दिया ताकि गुंडागर्दी करने और आतंक और दंगाई और तोड़फोड़ करने वाले पाटीदार और अन्य लोगों को आसानी से बचाया जा सके। नेशनल लाइव न्यूज ने वायरल वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकाशित की गई थी। खबर वीडियो सीसीटीवी फुटेज में दंगाई आतंकी और गुंडागर्दी करने वाले लोग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे पर कोई नकाब नहीं है। बेवकूफ होकर दंगाई उत्पाद मचा रहे थे, मारने की मंशा से आए थे, कामयाब नहीं हो पाए। वरिष्ठ पत्रकार सिराजुद्दीन मंसूरी और जन जन की सेवा करने वाले के घर में घुसकर तोड़फोड़ लूट को अंजाम दिया। अगर सिराजुद्दीन मंसूरी के परिवार के एक भी सदस्य उस घर में मौजूद होते तो उन्हें जान से मार दिया जाता। धारदार यारों के साथ कौराडी, फलिया, भाला, डंडे, सरिये लेकर पूरे प्री प्लान के साथ आए थे। जी हां, शिकायत क्या थी? शासकीय जमीन को बचाने की और उस जमीन पर सभी सर्वधर्म के बच्चों को पढ़ने के लिए और बच्चों के भविष्य के आंगनबाड़ी भवन बना दिए जाए। पूर्व में की गई शिकायतों को और वर्तमान में की जा रही शिकायत को लेकर जनहित के कार्य करने वाले जन जन के सेवक और समाज सेवी सिराजुद्दीन मंसूरी, इनका मकसद एक ही था कि शासकीय करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध उत्खनन कर 300 ट्रॉली के लगभग भरा हुआ किया गया। लेकिन इसकी सूचना सिराजुद्दीन मंसूरी ने राजस्व विभाग को कई बार सूचना दी। अवैध उत्खनन कालापाटा भूकंप केंद्र के पास बैड़ी को खोदकर अवैध रेत उत्खनन कर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, जिसकी जानकारी कुक्षी के स्थानीय प्रशासन को संज्ञान में होने के बावजूद भी अनदेखी कर कब्जा करने का मौका दिया गया। जबकि शासन के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा एक बड़ी टंकी ताल में बनाई गई, निवासियों के लिए पीएचई विभाग से फ्लोराइड टंकी बनाई गई, निवासियों के लिए वार्ड क्रमांक 8 में बनाई गई
मवेशियों के लिए पीने का अलाव भी बना हुआ था। शासकीय जमीन का पूर्व में सीमांकन करवा दिया गया था, जिसमें तहसीलदार पटवारी गिरधर और सरपंच की मौजूदगी में किया गया था सीमांकन। ग्राम सिलकुआ में अवैध मक्का की फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में मुर्गी को खिलाई जाने वाली दाना बनाया जाता है, उस फैक्ट्री में से निकलने वाला धुआं, छार, डास से कई सारी बीमारियां होने की संभावना बनी हुई है और वर्तमान में सांस की बीमारी होने वाले व्यक्तियों के जांच प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। की गई शिकायत को लेकर प्रदूषण विभाग से आए 2 अधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की गई, उल्टा शिकायतकर्ता को डराया धमकाया गया। ऐसा लगता है कि मक्का फैक्ट्री मालिक से सेटिंग कर मोटी रकम लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने की कसम खाली हो। पुलिस का आतंक और गुंडागर्दी से परेशान सिराजुद्दीन मंसूरी और उसका परिवार, और इधर ग्राम सिलकुआ के पाटीदार समाज के लोगों का आतंक और गुंडागर्दी और दादागिरी से सिराजुद्दीन भयंकर माहौल में है। मीडिया के अथक प्रयास से आखिर इस खबर में उन सभी दबंगाइयों, आतंकियों, गुंडों के नाम सामने आ ही गए। देखिए विस्तार से उनके नाम: रामेश्वर पिता भगवान पाटीदार, कैलाश पिता अमराव पटेल, सरपंच मुकेश पिता हीरा पाटीदार, महेश पिता भगवान पाटीदार, रणछोड़ पिता भगवान पाटीदार, अमित उर्फ लाला पिता महेंद्र पाटीदार, कुलदीप उर्फ गोलू पिता रणछोड़ पाटीदार, घमू उर्फ घनश्याम पिता नारायण पाटीदार, कृष्णा पिता मोतिया सिरवी, गजानन पिता कृष्णा सिरवी, अनिल पिता हीरा पाटीदार, अक्षय पिता महेंद्र पाटीदार, मयूर पिता महेश पाटीदार, अंकित पिता मनशराम पाटीदार, जितेंद्र पिता रामेश्वर पाटीदार, देवेंद्र पिता लालजी पाटीदार, सुनील पिता धन्नालाल पाटीदार, सुरेश पिता भगवान पाटीदार, जितेंद्र पिता रमैया और रामेश्वर, सतीश पिता मोहन, भव्य पिता महेश, राजेश पिता धन्नालाल, ओम प्रकाश पिता धन्नालाल, सुशांत पिता सुरेश, ये सभी इस घटना को अंजाम देने वाले दंगाई। पुलिस इन पर क्यों है मेहरबान और पुलिस किसके है दबाव में इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? कौन बना रहा कुक्षी पुलिस पर इतना दबाव, जबकि इस घटना की सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज वायरल होने के बाद भी पुलिस दबाव में क्यों? वो नहीं आ रहा, वो देख लेते वीडियो उधर मेरे पीछे ये डंडा लेके जा रहा है इसको जूम कर। हाँ वो डंडा लेके जा रहा देखने दो, नहीं का डर पड़ा इनका। अरे अभी तो कितना